हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो में मैंने क्लास 7th एंड एलियन हैंड इसका चैप्टर नंबर 4 लिया है। तो इसकी जो जो इस चैप्टर में दिया है उसे हम हिंदी में समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारा समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। और इसकी हो सकता है कि पार्ट 1, 2, 3 तक हमें जो है कुछ पार्ट्स बनाने पड़े, क्योंकि एक दो पार्ट में कवर नहीं हो सकता, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं। द कॉप एंड द एंथम। कॉप का अर्थ है यहाँ पर पुलिस और एंथम का अर्थ होता है राष्ट्रगान। अब आगे समझते हैं क्या है इसका पूरी तरह से मतलब इस चैप्टर में। तो पहले बिफोर यू रीड यहाँ पढ़ते हैं। हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वॉट हैपेंड वॉज अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है कि आप कुछ और सोच रहे हैं कि कुछ और होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट हो जाता है। इफ सो, अगर ऐसा हुआ है या ऐसा है, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, तो आपको जो है जो सिचुएशन होती है उसकी आयरनी के बारे में पता है। आयरनी मतलब एक अपोजिट स्थिति के बारे में पता है। विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, जो अक्सर करके बहुत ही एम्बेरसिंग होती है, शर्मिंदापूर्ण होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सिचुएशंस, और जिस स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं उसमें कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जिसमें जो है उस व्यक्ति ने सोचा कुछ और है और होता कुछ और है। तो शुरुआत करते हैं। सोपी, इसमें जो मेन करेक्टर है वो है सोपी। सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी कैसा है? एक होमलेस है, बेघर है, उसके पास घर नहीं है, जॉबलेस है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, और जो विंटर है, सर्दी है, वो बहुत जल्दी आती आ रही है, अप्रोच करते आना। एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सोपी के पास अब एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो रुक पाए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, और फिर सोपी एक जो है निर्णय लेता है आखिरकार। तो शुरुआत करते हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर में, मेडिसन स्क्वायर इसका अर्थ है कि किसी जो है पार्क में, ग्राउंड में, वो जो है एक रेस्टलेसली का अर्थ होता है कि जो है एक बेचैनी से, तो बेचैनी से एक सीट पर वो बैठता है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग, और वहाँ पर बहुत सारे जो है साइंस हैं, एक निश्चित साइंस हैं जिससे ये पता चला है कि विंटर आ रही है, सर्दी आ रही है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं साउथ की तरफ। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, जो लोग हैं उन्हें अब नए वार्म जो है गर्म जो है कोट्स चाहिए। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन द पार्क, और जो सोपी है वो उस पार्क में अपनी सीट पर एक बेचैनी से जो है बैठता है। व्हेन यू सी दिस साइंस, जब तुम ये साइंस देखते हो, यू नो दैट विंटर इज नियर, तो तुम्हें ये पता चलता है कि जो सर्दी है वो बिल्कुल पास है, मतलब आने वाली है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, एक जो है डेड लीफ मतलब सूखा हुआ पत्ता, खराब पत्ता जो नीचे गिरता है सोपी के पैरों पर। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग, और ये एक विशेष साइन था सोपी के लिए कि विंटर जो सर्दी है वो आ रही है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और मेडिसन स्क्वायर मतलब उस सिटी का नाम है मेडिसन स्क्वायर, पार्क में वो बैठा हुआ था। तो मेडिसन स्क्वायर में जो लोग रहते थे उन सब के लिए ये समय था कि उन्हें जो है विंटर की, सर्दियों की तैयारी कर लेनी चाहिए। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, और सोपी के माइंड ने भी ये फैक्ट मतलब जो विंटर आ रही थी इसको एहसास किया। द टाइम हैड कम, जो समय है अब आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और उसे कोई ऐसी जगह तलाशनी थी या ऐसा कोई तरीका जो तलाशना था जिससे वो अपने आप को इस कोल्ड वेदर में, ठंडे मौसम में सुरक्षित रख पाए। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन ए सीट, इसी वजह से वो अपनी सीट पर जो है बेचैनी से मूव किया उसने। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोपी की जो आशाएं थी, होप्स थी विंटर, सर्दियों के प्रति, तो वो इतनी ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वो किसी जो है पानी के जहाज़ में यात्रा करने की नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज, वो साउथर्न स्काइज के बारे में नहीं सोच रहा था। और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, तो बे ऑफ नेपल्स के बारे में नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन
ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वांटेड, और वो क्या चाहता था कि जो है उस जेल में, प्रिजन में, ब्लैकवेल्स की प्रिजन में, ब्लैकवेल्स आइलैंड पर प्रिजन में वह 3 महीने वहाँ रहना चाहता था। 3 months ऑफ फूड वर, तो वो क्या चाहता था, ब्लैकवेल्स आइलैंड में वो 3 महीने जेल में बंद रहना चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, और 3 महीने जो है हर दिन खाना चाहता था। एंड अ बेड एवरी नाइट, और हर रात उसे बिस्तर मिले, ये चाहता था। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड, और कोल्ड जो नॉर्थ विंड है उससे सुरक्षित रहना चाहता था 3 महीने। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और पुलिस से भी वो सुरक्षित रहना चाहता था। दिस इज़ व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और यही सिर्फ वो जो सोपी चाहता था। 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, और 4 years मतलब कई सालों से ब्लैकवेल्स आइलैंड जो है वो उसका सोपी का जो है विंटर होम रहा, मतलब सर्दियों वो वहीं रहता था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर, और जो रिचर न्यूयॉर्कर्स थे वो क्या करते थे, फ्लोरिडा या फिर जो है शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी वहाँ जाने की प्लान करते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स पर गोइंग टू द आइलैंड, और जो सोपी क्या करता था वो छोटे से प्लान बनाता था सिर्फ उसी आइलैंड पर जाने का। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब समय आ चुका था। 3 big न्यूज़पेपर्स, सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स, 3 बड़े न्यूज़पेपर्स, कुछ उसके कोट के नीचे, कुछ उसके पैरों के नीचे। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, वो जो है रात में जो सर्दी पड़ती है वो उसे गर्म नहीं रख रहे थे। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसी वजह से सोपी उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेज इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, वो ये भी सोच रहा था कि हाँ सिटी में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो भोजन मांग सकता है और जो बिस्तर भी मांग सकता है, वहाँ रुक सकता है। दीज वुड बी गिवन टू हिम, वो ये सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में चला जाएगा। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वो सर्दियों में जो है उसकी देखभाल बनी रहेगी। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे ब्लैकवेल्स का जो आइलैंड है वो उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, जो सोपी की स्पिरिट थी वो थोड़ी सी प्राउड थी, गर्वीली थी। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसने कहा कि अगर मैं ऐसी जगहों पर जाऊंगा तो उसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। इन वन वे और अनदर, किसी न किसी तरह से। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, और वो ये सोच रहा था कि जो भी वो उसे देंगे, जो भी खाना या कुछ भी वो देंगे तो उसके लिए उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, और वे जो है उससे पैसा नहीं लेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन हो सकता है कि वो मुझसे सारा जो मेरा शरीर है उससे धुलवाएं। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उससे सवाल पूछेंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो उसके जीवन के बारे में हर कुछ जानना चाहेंगे, हर बात जानना चाहेंगे। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, वो सोच रहा था कि उससे अच्छी कोई प्रिजन जेल है ही नहीं। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, और उस प्रिजन में जो कुछ रूल्स हैं वो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, उसने कहा लेकिन उस प्रिजन में क्या है कि जो भी व्यक्ति है उसकी खुद का जीवन ही रहता है उसमें, और कोई उसमें इंटरफियर नहीं करता। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, और सोपी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो आइलैंड में ही जाएगा। एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर, और वो तुरंत ही अपनी जो इच्छा है उसकी तरफ चलने लगा, मतलब उस इच्छा के प्रति वो एक्टिव होने लगा। अब ये 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर पार्ट 2 में समझाएंगे। सोपी डज इज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, और सोपी ने अपना भरपूर सबसे अच्छा जो प्रयास किया कि वो कानून के खिलाफ जाए। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, उसने 3 ट्रिक्स की कोशिश की लेकिन तीनों बेकार रहीं। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, और इस बात का डर कि कोई भी पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी, इससे वो थोड़ा सा उदास था।
तो ये पार्ट 1 में हमने सीखा, पार्ट 2 में सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आप पूछ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। थैंक यू।